प्रत्येक काम में सतर्कता है, प्रत्येक कार्य में सतर्कता है और सतर्कता हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। कोल इंडिया को मूल्यवान कंपनी के साथ साथ मूल्यों पर आधारित कंपनी भी बनाना है। ये मैसेज, ये संदेश देने वाले वर्ल्ड की नंबर 1 कोल कंपनी के मुखिया, लगातार 2 साल से ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट पाने वाले कंपनी के मुखिया, लगातार 2 साल से देश में टॉप 10 प्रॉफिटेबल कंपनी में जगह लेने वाले कंपनी के मुखिया, CSR एक्टिविटीज में देश में सर्वाधिक खर्च करने वाले कंपनी के मुखिया, जेम में सर्वाधिक अमाउंट का टेंडर करने का जेम के थ्रू करने वाली कंपनी के मुखिया, 2,20,000 योद्धाओं के सेनापति, आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे गार्जियन, मास्टर माइंड ऑफ द फंक्शन, चेयरमैन CIL श्री PM प्रसाद सर, हमारे डायरेक्टर HR डॉक्टर विनय रंजन साहब, डायरेक्टर मार्केटिंग श्री मुकेश चौधरी साहब, डायरेक्टर फाइनेंस श्री मुकेश अग्रवाल साहब, डायरेक्टर टेक्निकल श्री अच्युत खट्टर साहब, डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट श्री आशीष कुमार जी। जैसा आप हमारे EDs, HODs और माइन से एरिया से जुड़े हुए हमारे सारे कोलकर्मी, चाहे वो जनरल मजदूर हो, ऑपरेटर हो, हमारे हरेक कोल इंडियंस, यहाँ सब शामिल हमारे प्राउड एंड ब्रिलियंट कोल इंडियंस। आज मैं एक अलग देखा कि कोल इंडिया की लेडीज को बोला गया कि आप आइए और सरदार पटेल को माल्यार्पण कीजिए। मैं इसके बारे में बता दूं कि कोल इंडिया में अराउंड 20,000 नारी शक्ति है। आज का हमारा थीम है विजिलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। तो मैं अपने कोल इंडिया की सारी 20,000 नारी शक्ति को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप आइए और सतर्कता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाइए। कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। हमने इतिहास से सीखा है, हमने संस्कृति से सीखा है कि देवियाँ देश की जाग जाएं, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाए, देवियाँ दिव्य चिंतन जगाए और मनुष्य देव बनता चला जाए। आपका सहयोग अपेक्षित है। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ कि आइए मिलिए कोल इंडिया के ब्रांडेड कंपनी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष हम मना रहे हैं, इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार IICM हमारा कोल इंडिया का दिल्ली ऑफिस, NEC में भी अलग तरह के अलग उत्साह के साथ हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहे हैं, विजिलेंस अवेयरनेस कैंपेन बना रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा फाउंडेशन डे 1 नवंबर को पड़ता है और विजिलेंस अवेयरनेस वीक उस वीक में पड़ता है जिसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मतिथि आता है, यानी 31 अक्टूबर आता है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर एक सप्ताह में ही ऑलमोस्ट हर साल आता है। इस तरह की बिजनेस अवेयरनेस वीक में हमारा कोल इंडिया फाउंडेशन डे का कंसाइड करना आपकी हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है। हमारे चेयरमैन साहब का वीडियो मैसेज देखिएगा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है, आपकी जिम्मेदारी को याद दिलाया उन्होंने। एक और मैं बता दूँ, इस साल कोल इंडिया अपना यूनिफॉर्म मेंटेन किया है। वो यूनिफॉर्म है ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, जो CBC का भी कलर हो जाता है, ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। मैं आभारी हूँ कोल इंडिया के मैनेजमेंट को, कोल इंडिया के टॉप मैनेजमेंट को, कि जिन्होंने CBC के कलर्स को कंबाइन बना करके अपना यूनिफॉर्म मैन इन ब्लू, जिस तरह से आपका जोश और जुनून मैं पिछले 2-2.5 महीने से देख रहा हूँ, वास्तव में ये अलग सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी दिखाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं 3 साल पहले जब ज्वाइन किया तो मैं हर एक कोल इंडियन को बोलता था कि यू आर ए विजिलेंस ऑफिसर। हर एक आदमी की जिम्मेदारी है विजिलेंस ऑफिसर की तरह काम करे और कोल इंडिया को ब्रांडेड कंपनी बनाए।
हमने मिशन ब्रांड CIL@50 को हमने स्टार्ट किया और आपका कंट्रीब्यूशन कोल इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। और मैं CBC को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसी मैसेज को ध्यान में रखते हुए हर कोल इंडियन मेरा बिजनेस ऑफिसर है, इस साल का थीम रखा है शेयर ऑफ विजिलेंस और शेयर रिस्पांसिबिलिटी, इन सबकी जिम्मेदारी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस साल हम लोग जो 3 मंथ कैंपेन जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो चाहे कंप्लेंट का डिस्क्लोजर हो, केसेस का डिस्क्लोजर हो, हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग का मैराथन ट्रेनिंग का जो सूत्रधार है, हम लोगों ने मैराथन ट्रेनिंग पिछले साल अराउंड 567 नंबर ट्रेनिंग किया था। 18,059 नंबर ऑफ ऑफिसर का हमने ट्रेनिंग कराया था। वो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। इतना बड़ी कंपनी इतने मास लेवल में ट्रेनिंग करा रहा है, मैं तो मानता हूँ मेरा ट्रेंड कोल इंडिया, माई एसेट कोल इंडिया, नॉलेज इज पावर, माई पीपुल माई स्ट्रेंथ। इस मिशन पे हम लोग काम करते हुए ट्रेनिंग करा रहे हैं और मैराथन ट्रेनिंग 1 स्टार्ट के बाद मैराथन ट्रेनिंग 2 भी होना स्टार्ट किया। एसेट मैनेजमेंट का हम लोगों ने काम किया, हर एक एचओडी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं, कैसे हम एसेट को अपना स्ट्रीमलाइन करें। डिजिटल इनिशिएटिव, एक मैं यहाँ पर आज के दिन ऑफिस डे में बोलना चाहता हूँ, IT इनिशिएटिव डिजिटाइजेशन के फील्ड में, AI और ML का यूज़ करने के फील्ड में जिस तरह से कोल इंडिया आगे बढ़ करके काम कर रहा है, रियली आप विश्व को, पूरे देश को अलग तरह का संदेश दे रहे हैं कि IT इनिशिएटिव में कोल इंडिया कितना आगे है। हम लोग ERP का यूज किए, IT इनिशिएटिव का देखिएगा, CCTV हो, चाहे RFID हो, GPS का सिस्टम हो, वेब विजेट हो, सबको इंटीग्रेट करके हम लोग IT पॉलिसी से जोड़ रहे हैं। एक कंपनी को छोड़ करके बाकी सारी कंपनी में हमारा हो गया। और DT साहब जिस तरह से पीछे पड़े हुए हैं, अगले कुछ महीना में सबको इंटीग्रेट करके हम कोल इंडिया के हेडक्वार्टर में ही यहाँ बैठेंगे और यहाँ से आप सब देख सकते हैं कि कहाँ किस तरह से ट्रक का मूवमेंट हो रहा है, हमारा माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है। IT इनिशिएटिव हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, जेल में सर्वाधिक कंडक्ट कर रहे हैं, हम लोग ERP का यूज करके हर एक काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। तो रियली ये हम लोग IT इनिशिएटिव जो CBC का थीम आइटम है, इसमें हम लोग बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, विजिलेंस डिपार्टमेंट और विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम इस साल एक अलग मिशन में काम कर रहा है, कोल इंडिया को एक अलग विजन में दिखा रहा है। हम लोगों ने एक आर्ट गैलरी बनाई, वो आर्ट गैलरी दिखाती है अंडरग्राउंड माइनिंग के थीम पर और किस तरह से हमारा 50 साल पहले कोल इंडिया था एंड विद द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से हम आज फुली मैकेनाइज्ड हो चुके हैं, किस तरह से हम लोग IT का यूज कर रहे हैं, CSR फील्ड में हम कैसे आगे बढ़ करके ह्यूमैनिटी मैटर में काम कर रहे हैं, हम किस तरह से इन्वायरमेंटल के लिए अपना स्टाइल, अपना वर्किंग स्टाइल, अपना पॉलिसी को चेंज करके हम इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। रियली आप आर्ट गैलरी में जाएंगे तो आपको दिखेगा मोरल वैल्यूज ऑनरेबल CBC का कोल इंडिया हेडक्वार्टर में आना और जिस तरह से हम लोग बेलूर मठ के महात्मा का चाहे एक से एक हमारे स्पीकर्स का हम यूज़ करके अपने कोल इंडिया मोरल वैल्यूज का बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी बिजनेस डिपार्टमेंट का एक अलग इनिशिएटिव है। ये सब आपको दिखेगा कैसे हम पिटपी प्रचार प्रसार करते हैं, पिटपी के लोगों का जो लोग जिन्होंने अपने जान का न्यौछावर कर दिया कंप्लेंट को कैसे हम अटैक करें, उनको भी हमने दर्शाया है अपने आर्ट गैलरी में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका फ़ायदा उठाया जाए और ये दुनिया को बताएं कि कोल इंडिया में किस तरह से परिवर्तन हुआ है। मैं बता दूं 1975-76 में 50 साल पहले एक कंपनी जो 79 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन लेके चला, उस साल हमारा हम लॉस में थे, 55 करोड़ रुपये लॉस में था कंपनी, और आज हम 781 मिलियन मेट्रिक टन क्रॉस कर रहे हैं और प्रॉफिट हमारा 500 करोड़ से ज़्यादा है। यानी कोल इंडिया कहाँ था और कहाँ से कहाँ इधर ये दुनिया को बताना है कि वी आर गोइंग ऑन द टॉप। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस साल बिजनेस अवेयरनेस वीक में भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे वेंडर्स मीट हो या कस्टमर्स मीट हो, स्कूल कॉलेज हो, हमारे बच्चे हो स्कूल के, उन सब के लिए आप सबको आह्वान करेंगे कि 7 दिन पूरा बढ़िया से सेलिब्रेट करें हम लोग और मिले पहुँचाएँ। और मैं बताना चाहता हूँ हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, कोल इंडिया को सशक्त बनाना है, भारत को सशक्त बनाना है।
सतर्कता एक साझा जिम्मेदारी, कुछ हमारी बहुत कुछ